हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि हिंदी का है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने दोस्तों एक गद्यांश दिया है, ठीक है। इस गद्यांश के माध्यम से आपको बताना है कि दिए हुए प्रश्नों का उत्तर क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। तो दिया है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है और धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। और संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज रखने के लिए हम अनेक तरह तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसा काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपया से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी से पूछा तक नहीं है। जिन्होंने जन्म लिया है, रुपया कमाया है और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यता की परिचय दिया, ठीक है। तो ये है आपके सामने गद्यांश। अब चलिए इनसे जुड़े प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, ठीक है। ऑप्शन ए धन की लोलुपता, ऑप्शन बी धन की महत्ता, ऑप्शन सी धन और मनुष्यता और ऑप्शन डी धन का महत्व। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गद्यांश का उचित जो शीर्षक होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी धन और मनुष्यता के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। ऑप्शन ए जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, ऑप्शन बी जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, ऑप्शन सी जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, या ऑप्शन डी जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। बताए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, ऑप्शन बी धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, ऑप्शन सी धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, या ऑप्शन डी धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। बताएं क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि धन की पूजा से अभिप्राय है कि धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और इस तरह आपके गद्यांश से जो है 3 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए की नर, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अंतरी, या ऑप्शन डी अपरिग्रह। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अहिंसा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाक्यांशों का एक शब्द बनाइए, ठीक है। दिया है कि जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निर्मम, ऑप्शन बी निर्दयी, ऑप्शन सी निर्भय, या ऑप्शन डी निर्हृदय। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 5 का। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिसके हृदय में ममता नहीं होता वो निर्मम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में ऋतु दिया है, ऑप्शन बी में पंडित दिया है, ऑप्शन सी में हंस दिया है, ऑप्शन डी में आचार्य। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो दोस्तों, ऋतु शब्द जो है एक स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है
कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ब्याल, ऑप्शन बी गरुण, ऑप्शन सी सर्प या ऑप्शन डी पनंग। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द जो है गरुण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से है। ठीक है, ऑप्शन ए नीला और छोटा, ऑप्शन बी बड़ा और छोटा, ऑप्शन सी घर आदमी वस्त्र और ऑप्शन डी छोटा और नीला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र का विशेष्य है वो है घर आदमी और वस्त्र होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वाच्य होते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के या ऑप्शन डी 5 प्रकार के। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वाच्य जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में भाववाच्य बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए तुम फूल तोड़ोगे, ऑप्शन बी अब चला जाए, ऑप्शन सी बच्चे खेल रहे हैं या ऑप्शन डी पुस्तक लिखी जाएगी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कि अब चला जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। ऑप्शन ए अविकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि समुच्चय बोधक को अविकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी में वचन होते हैं। बताना है आपको। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 12 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हिंदी में जो वचन होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई या ऑप्शन डी सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कि चौपाई में जो है सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 40 कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए बाणी, ऑप्शन बी बीड़ा पाणी, ऑप्शन सी कमला या ऑप्शन डी सरदा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 40 का। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सरस्वती का पर्यायवाची जो है कमला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इक्षु का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी ईख या ऑप्शन डी इक्षु। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इक्षु का तद्भव रूप जो है ईख होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है रेलगाड़ी शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी शंकर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 60 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि रेलगाड़ी शब्द जो है वो शंकर का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है थोक का पर्यायवाची। ऑप्शन ए फॉर्चून, ऑप्शन बी थाक, ऑप्शन सी थोया या ऑप्शन डी पर्यायिक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 70 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि थोक का पर्यायवाची पर्यायिक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि विभू का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सर्वव्यापक या नृत्य, ऑप्शन बी ब्रहा या आत्मा, ऑप्शन सी महान या ईश्वर, ऑप्शन डी चिरस्थायी या दृढ़। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 18 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि विभू का पर्यायवाची शब्द है सर्वव्यापक और नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि व्यास का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी संक्षेप या ऑप्शन डी लघु। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 90 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यास का विलोम जो होता है वो आपका समास, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए झगड़ा लगाना, ऑप्शन बी ओछी हरकत के कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन सी चपलूसी करना या ऑप्शन डी नरदादागिरी करना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओछी हरकत के कार्य सिद्ध करना, यानी
छक्का पंजा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अधि, या ऑप्शन डी ता। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय जो है आपका बाद में लगता है। ठीक है, तो यानी अधि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ठीक है, बताना है कि उप प्रधानाचार्य जो है ऑप्शन ए तत्सम उपसर्ग है, ऑप्शन बी तद्भव उपसर्ग है, ऑप्शन सी विदेशज उपसर्ग है, या ऑप्शन डी देशज उपसर्ग है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो है उप प्रधानाचार्य जो है तत्सम उपसर्ग का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी पदांश, या ऑप्शन डी पद्यांश। बताए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रत्यय जो होता है वो एक शब्दांश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन बी अग्रज अनुज, ऑप्शन सी उन्नत अवगत, ऑप्शन डी आदान प्रदान। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो विलोम त्रुटिपूर्ण है वो है उन्नत और अवगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं 2 होते हैं, शब्द भेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि पनही का तत्सम शब्द रूप है। ऑप्शन ए ताबूल, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी पर्णही, ऑप्शन सी उपान। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि पनही शब्द का तत्सम रूप होता है वो है उपान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों 27 कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा 27 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि उद्यान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि सरयुर्मी में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी इयड़ संधि, ऑप्शन सी व्यंजन, या ऑप्शन डी स्वर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सरयुर्मी में जो है संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से किस धातु में भाषा बनी है। ठीक है, किस धातु से भाषा बनी है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी वाक, या ऑप्शन डी बौद्ध। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 29 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भास धातु से भाषा शब्द बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए अयाद संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, या ऑप्शन डी इयड़ संधि। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 30 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका धातुष्मा में जो है दीर्घ संधि है, जो है शब्द दीर्घ संधि का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, या ऑप्शन डी तत्पुरुष। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास में जो है विशेषण और विशेष्य का योग से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, या ऑप्शन डी बहुब्रीहि। बताए 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि उपसर्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी शब्द, या ऑप्शन डी पद। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए भाषा बोलने में, ऑप्शन बी भाषा लिखने में, ऑप्शन सी भाषा संकेत में,
या ऑप्शन डी तीनों में? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि लिपि की आवश्यकता जो होती है भाषा लिखने में होती है। क्वेश्चन नंबर 35 के खड़ी बोली निकली है ऑप्शन ए पूर्व हिंदी से, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी से, या ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी से? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से निकली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 के 6 है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 53 या ऑप्शन डी 48? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण की जो लिपियाँ है पहले 52 होती थी, अब 53 हो गई हैं। ठीक है। एक विशिष्ट जो है जुड़ा हुआ है, तो इस तरह आपके 52 से 53 हो गई हैं। ठीक है। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण की लिपियाँ कितनी हैं, तो आप 52 नहीं लगाएंगे बल्कि 53 लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 कि मध्य स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए ऊ को, ऑप्शन बी ई को, ऑप्शन सी बड़ी ई को, या ऑप्शन डी अ को? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मध्य स्वर जो है अ को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में कंठ वर्ण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो हो जाएगा अ, ह और विसर्ग हो जाएगा आपका जो है कंठ वर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि र प्लस म का रूप है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी? बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो हो जाएगा र प्लस म का रूप जो होता है वो मर्म म और फिर उड़ंतु र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्र में पूर्ण वर्ण है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि र होता है प्र में पूर्ण वर्ण। ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 40 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपको इजीली मिल सके। और अपने फ्रेंड कॉलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट अदर पर्सन को भी हो सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।